आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। वहीं देश में नहीं थम रहे कोरोना के मामले, केस घटने से अब सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फिजिकल प्रेजेंस में होगी अटेंडेंस। उत्तराखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट ने कहा 16 साल की रेप पीड़िता को 28 हफ्ते का गर्भ गिराने का अधिकार। कंपनी पर एनआईए का शिकंजा, यूएपीए के तहत दाऊद समेत 7 पर एफआईआर दर्ज, गृह मंत्रालय ने जांच को दी मंजूरी। यूपी विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री, कहा वाराणसी भी जाऊंगी और शिव मंदिर में भी दिया जलाऊंगी, मैं चाहती हूँ यूपी में सपा की जीत। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में फैसला आज, 2008 में बम धमाकों में 56 लोगों की जान गंवाई। केजरीवाल का मोदी और योगी पर हमला, दिल्ली के सीएम बोले प्रवासी मजदूरों के पलायन पर पीएम का बयान सरासर झूठ, योगी निर्दयी। ट्रांसजेंडर समुदाय को नई सौगात, पालघर जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बनेगा एक अलग शमशान घाट, सभी को मिलेगा। नवाशहर में मायावती की चुनावी रैली, दोनों मंडी में एक मंच पर दिखेंगे अकाली और बसपा के नेता, बड़े और छोटे बादल भरेंगे कार्यकर्ताओं में जोश। पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस का पलटवार, शशि थरूर बोले बीजेपी असली टुकड़े टुकड़े गैंग, तो सुरजेवाला ने कहा सदन में प्रोपेगेंडा फैलाया गया। नजर डालेंगे खबरों पर। अमित शाह ने आज घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प पत्र का आज विमोचन हुआ है। वहीं वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में घोषणा पत्र का ये विमोचन किया गया है। घोषणा पत्र के लिए बीजेपी ने सभी से सुझाव भी मांगे। वहीं यूपी बीजेपी संकल्प पत्र में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो अमित शाह ने आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह घोषणा पत्र जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि घोषणा पत्र के लिए बीजेपी ने कई सुझाव भी मांगे थे। वहीं बीजेपी संकल्प पत्र में कई बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं। उज्ज्वला स्कीम के तहत 3 मुफ्त सिलेंडर, किसान सम्मान निधि का भी संकल्प पत्र में जिक्र किया गया है, जहां पर छोटे किसानों के लिए दोगुनी सम्मान निधि की जाएगी, इसका भी जिक्र किया गया है घोषणा पत्र में। साथ ही साथ आपको बता दें कि कॉलेज जाने वाली छात्राओं को भी स्कूटी और कामकाजी महिलाओं को भी स्कूटी दी जाएगी। तो जिस तरह से आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर अमित शाह मौजूद रहे और उनके साथ बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है। लोक कल्याण संकल्प पत्र का विमोचन किया गया है। कई वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अमित शाह ने कहा कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है। उत्तर प्रदेश को नए भविष्य की ओर ले जाने का संकल्प पत्र है ये। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यही घोषणा पत्र लहराते हुए पूछते हैं कि कितने पूरे हुए। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 2212 संकल्प पत्र अब पूरे हुए हैं। तो अमित शाह ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है, जहां पर तमाम नेता मौजूद रहे हैं। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र में कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं। सभी 18 मंडलों में एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट स्थापित करेंगे। साथ ही साथ मेरठ की बात की जाए तो वहां पर कोतवाल धन सिंह गुर्जर अत्यधिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे। लव जिहाद पर भी 10 साल की जेल और 1 साल का जुर्माना अब होगा। वहीं आपको बता दें कि मेरठ, रामपुर और आजमगढ़, कानपुर समेत बहराइच में एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर भी बनाए जाएंगे।
जिसमें कमांडोज को बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से आपको बता दें कि बड़ा एक ऐलान किया गया है कि टेररिस्ट कमांडो को अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही साथ हर एक पुलिस स्टेशन की बात की जाए तो वहां पर भी साइबर हेल्प डेस्क लगाया जाएगा। वहीं 5 विश्व स्तरीय एग्जीबिशंस और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। रोजगार की बात की जाए तो 10 लाख रोजगार और स्वरोजगार के मौके भी अब दिए जाएंगे। वहीं बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना भी लागू की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव 2022 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसे लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का नाम दिया गया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि इस जो घोषणा पत्र बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है उसे लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का नाम दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का नाम दिया है। और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी के साथ बीजेपी का ये घोषणा पत्र जारी किया है। तो ये बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद अमित शाह ने ये कहा कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षियों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यही घोषणा पत्र लहराते हैं और हमसे पूछते हैं कि कितने पूरे हुए हैं, तो वो बताना चाहते हैं कि 212 संकल्प पूरे हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस घोषणा पत्र में रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर भी कई तरह के ऐलान किए गए हैं। हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का अवसर देंगे। साथ ही साथ प्रदेश के सभी विभागीय रिक्तियां भरने के लिए प्रतिबद्ध भी रहेंगे। तो अमित शाह ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोक कल्याण संकल्प पत्र का विमोचन किया है और साथ ही साथ कई बड़े ऐलान भी किए हैं। आपको बता दें कि रोजगार और स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए कई तरह की योजनाएं लागू करने की बात कही है। 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का ऐलान किया है। साथ ही साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम और मैदान खोलने का भी वादा किया गया है। हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। किसानों के लिए भी कई ऐलान हैं। आपको बता दें कि अगले 5 सालों तक सभी किसानों की सिंचाई के लिए भी कई तरह के यहाँ पर ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किए हैं। तो जिस तरह से आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, घोषणा पत्र बीजेपी की तरफ से लागू किया गया, इसमें कई तरह के ऐलान किए गए हैं। वहीं घोषणा पत्र के लिए बीजेपी ने सुझाव भी मांगे थे। आपको बता दें कि हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का अवसर देंगे। साथ ही साथ प्रदेश की सभी विभागीय रिक्तियां भरने के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग का यहाँ पर ऐलान किया गया है। 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन भी बांटने का ऐलान किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम और खेल मैदान खोलने का भी इस घोषणा पत्र के माध्यम से ऐलान किया गया है। लाइफ स्पोर्ट से लैस एम्बुलेंस की संख्या दोगुनी करेंगे और प्रत्येक जिले में डायलिसिस केंद्र खोलने का भी ऐलान किया गया है। एमबीबीएस की बात की जाए तो वहां पर सीटें दोगुनी करने की बात कही गई है और करीब 6000 डॉक्टर और 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का भी ऐलान किया गया है। वहीं किसानों के लिए भी कई तरह के ऐलान बीजेपी की तरफ से किए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि किसानों को अब सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। 5,000 करोड़ की लागत से कृषि
सिंचाई योजना का ऐलान हुआ है। 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन भी लागू किया जाएगा। आलू, टमाटर, प्याज जैसी सभी फसलों को न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1,000 करोड़ का भी ऐलान यहां पर किया गया है। बताना चाहेंगे, गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान का भी इस घोषणा पत्र के माध्यम से ऐलान किया गया है। साथ ही साथ जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि किसानों के लिए कई तरह के ऐलान किए गए हैं, स्वरोजगार के लिए कई तरह के ऐलान किए गए हैं, रोजगार के लिए ऐलान किया गया है बीजेपी के घोषणा पत्र के माध्यम से। वहीं अब बात करेंगे महिलाओं के लिए, तो बीजेपी के इस घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए भी कई तरह की स्कीम्स निकाली गई हैं, कई तरह की योजनाएं इसमें शामिल हैं। वो आपको बताना चाहेंगे कि अब बीजेपी ने जिस तरह से आज ये घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें जो कॉलेज जाने वाली हर महिला है उसे मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। तो ये बड़ा ऐलान किया गया है। उज्ज्वला के सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली में 2 मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर भी दिए जाएंगे। कन्या सुमंगला योजना की बात अगर की जाए तो यहाँ पर 15,000 से बढ़ाकर अब इसे 25,000 रुपए कर दिया गया है। तो कई तरह की बड़ी योजनाएं बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए लेकर आई है, जिसे वो बता रही है कि गरीब परिवार की जो बेटियां हैं उनके विवाह के लिए, जो उनकी शादी होगी तो 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी बीजेपी सरकार करेगी। साथ ही साथ मिशन पिंक टॉयलेट के लिए भी 1,000 करोड़ का ये बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं हर विधवा और निराश्रित महिला को 15,100 रुपए प्रति माह की पेंशन भी दी जाएगी। 3 नई महिला बटालियन भी बनाया गया है। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे और 3,000 पिंक पुलिस बूथ भी लगाए जाएंगे। 5,000 करोड़ की लागत से अवंतीबाई लोधी स्वयं सहायता समूह मिशन की भी शुरुआत अब की जाएगी। वहीं बात अगर महिलाओं की रोजगार की बात की जाए, अगर उनसे पढ़ाई की बात अगर की जाए, तो यूपीपीएससी समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की अब संख्या दोगुनी करने की बात कही गई है। तो जिस तरह से आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसको लेकर तमाम तरह की चीजों का ऐलान किया गया है, जिसमें महिलाओं, किसानों और जो युवा हैं उनके लिए कई तरह की योजनाएं बताई गई हैं इस घोषणा पत्र के माध्यम से। 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब 1 लाख रुपए तक का न्यूनतम दर पर लोन भी मिलेगा। वहीं 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का भी ऐलान है। महिला एथलीटों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद अब दी जाएगी, क्योंकि लगातार ये सवाल ऐसा उठ रहा था कि जो एथलीट्स हैं बाहर जाते हैं, अगर उनके स्पोर्ट्स की बात की जाए तो किसी तरह की योजना उनको सही तरीके से नहीं मिल पाती है। इस पर भी लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था। तो अब जब ये घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है, इसमें महिला एथलीटों के को भी ध्यान में रखा गया और इनके लिए सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। वहीं अगर बात करेंगे छात्रों के लिए किस तरह के ऐलान इस घोषणा पत्र में सरकार ने किए हैं छात्रों के लिए, तो बात की जाए यूनिवर्सिटी की, तो अब हर मंडल में एक यूनिवर्सिटी बनेगी। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, वहीं आजमगढ़ में महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी, सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी, वहीं लखनऊ में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस, अयोध्या में आयुष शैक्षणिक संस्थान, गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का काम पूरा करने की भाजपा सरकार ने बड़ी बात कही है अपने घोषणा पत्र के माध्यम से। आपको बता दें कि बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये 25 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला पत्र है। 5 साल पहले भी हमने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संकल्प पत्र रखा था। उन संकल्पों को मंत्र बनाकर जो कहा था वो करके दिखाया है। जो आगे बोलेंगे उनको भी करके दिखाएंगे।
साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब यूपी में धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकलती है, सुरक्षा कानून व्यवस्था भी ठीक हो गई है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में हर एक किसान, गरीब, महिलाओं को बिना भेदभाव के लाभ देने की कोशिश की गई है। वहीं घोषणा पत्र के साथ साथ बीजेपी ने करके दिखाया है नाम से नया चुनावी गाना भी लॉन्च किया है। इसमें करके दिखाएगी बीजेपी आएगी लाइन भी शामिल है। तो आपको बता दें कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर आज घोषणा पत्र अमित शाह ने लॉन्च किया है और इसी पर हमारे साथ भाजपा नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। तो विवेक जी से जानना चाहेंगे, जिस तरह से विवेक जी आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, क्या कुछ बड़े ऐलान इसमें मौजूद हैं महिलाओं के लिए? जिस तरह से बोला गया कि कई तरह के ऐलान किए गए हैं, छात्रों के भविष्य को देखते हुए कई तरह के ऐलान किए गए हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस समय ये घोषणा पत्र लॉन्च किया गया है जी, हमारे लिए ये संकल्प पत्र है। हमने पिछले अपने घोषणा पत्र में जो भी संकल्प किए थे उसमें हमने 92% पे अमल करके दिखाया है। जी, हमारा संकल्प पत्र अन्य दलों की तरह चुनावी घोषणा पत्र नहीं है। जिस तरह से वो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, उस तरह का हमारा कोई संकल्प इसमें नहीं है। जी, हमने किया है, करके दिखाया है और आगे भी जो हम कर सकते हैं जी, उन्हीं संकल्पों के साथ हम आज जनता के सामने आए हैं। और ये जो समय है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, साइबर टाइम है, और ऐसे में जो भी हम बोलते हैं, लिखते हैं या साइट पे डालते हैं, वो विदिन 24 आवर सबके पास पहुंच जाता है। जी, और हमने इसमें जो किसानों के लिए मुफ्त बिजली की घोषणा की है सिंचाई के लिए, ये एक ऐतिहासिक कदम है। किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली बहुत आवश्यक है। अगर नहर में भी पानी आ जाता है तो उस नहर से भी पानी अपने खेतों को पहुंचाने के लिए इंजन की जरूरत पड़ती है। तो ये एक माइलस्टोन वर्क है खेती किसानी के लिए। इसके पूर्व जो अभी बजट में प्रावधान किया गया था कृषि उपकरणों पे सब्सिडी और जो नॉन और टैक्स में छूट की बात हुई थी, जी, उसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमने घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली का प्रावधान किसानों के लिए किया है। 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को जो हमने किसी भी प्रदेश के संसाधन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की है, और 1,500 रुपए जो वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की है, ये सब चीजें ऐसी हैं जी, जो हम आगे करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे घोषणा पत्र में समाहित हैं। मेधावी छात्राओं को स्कूटी और लैपटॉप देने की बात हमने कही है। ये हवाई घोषणाएं नहीं है, हमने पिछले 5 सालों में काम किया है और उन्हीं घोषणाओं पे हम आगे अपने इसको लेकर के आए हैं। उसी के तारतम्य में ये जी, संकल्प पत्र हमने जारी किया है। जी। जी। विवेक जी, आपको बताना चाहेंगे कि अभी अभी अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये कहा है कि ये जो बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है वो पूरी तरह से झूठा है। देखिए देखिए उनके ये कहने से जी, कि ये झूठा है, जनता विश्वास नहीं करने वाली। सत्यता तो ये है कि उन्होंने जिस तरह से झूठे वादे किए हैं, मुफ्त बिजली का 300 यूनिट का, उनके कार्यकाल में प्रदेश की जनता ने अंधेरा राज भोगा है जी, और ऐसे में जनता उनको झूठा मानती है। उनके कार्यकाल में जब ट्रांसफार्मर बिगड़ता था तो 300-300 रुपया, 400-400 रुपया चंदा लगा करके पूरे गांव भर, कहीं 15-20 दिन, महीने भर में ट्रांसफार्मर बदलवा पाते थे। आज पूरा प्रदेश
उजाले में है और विद्युत आपूर्ति पूरे प्रदेश में एक समान रूप से की जा रही है। इसके पहले उनके कार्यकाल में सैफई और रामपुर और मैनपुरी यही दो तीन जिले थे जहां बिजली की आपूर्ति होती थी, बाकी जिले अंधेरे में डूबे रहते थे। जी हमने रिकॉर्ड स्तर पे मेडिकल कॉलेज खोले हैं, जिसमें 16 मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हो चुके हैं छात्रों के, और अन्य प्रक्रिया में 33 मेडिकल कॉलेज हमने खोले हैं। इस तरह से हमने बहुत सारे काम किए और आगे भी करना। हमारा लक्ष्य प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का है। जी विवेक जी, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी अभी जो ट्वीट किया है वो सुनाना चाहूंगी। उन्होंने ये लिखा है अपने ट्वीट में कि जिनके वादे जुमले हैं, बातें झूठी हैं और जो हर बार जनता को झांसा देते हैं, वो घोषणा पत्र निकाले, संकल्प पत्र, वचन पत्र या शपथ पत्र। उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करेगी। भाजपा भरोसा खो चुकी है। किसान लखीमपुर, महिला हाथरस, युवा इलाहाबाद, व्यापारी गोरखपुर और आम जनता कोरोना नहीं भूलेगी। क्या कहना है इस पे विवेक जी? देखिए, वो रिजेक्टेड है जनता के द्वारा। सत्यता तो यह कि जनता का भरोसा वो खो चुके हैं, इसीलिए जनता ने उनको इस हैसियत में पहुंचाया है। जी और आज वो जिस हैसियत में है, अपने उसी अंधेरगर्दी, गुंडागर्दी, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के कारण, माफियाओं को संरक्षण देने के कारण, मंत्री आवास में बलात्कार करने वाले बलात्कारियों को संरक्षण देने के कारण, तो जी वो अपनी बात कह रहे हैं। और उसका जो भड़ास वो निकालना चाहते हैं बीजेपी की। बीजेपी के वादे सच्चे हैं। बीजेपी संकल्प लेके आई है और उन संकल्पों पे हम काम कर रहे हैं। जी 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 विवेक जी, क्योंकि आज जिस तरह से घोषणा पत्र जारी हुआ है, किसान की बात की जाए, युवा की बात की जाए, छात्रों की बात की जाए, सबके लिए कई तरह के बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। अगर महिलाओं की बात की जाए यहाँ पर, उनके लिए भी कई तरह के ऐलान किया गया है इस घोषणा पत्र में कि एलपीजी सिलेंडर दिवाली और होली पर मुफ्त देगी सरकार, और स्कूटी देगी जो महिलाएं कॉलेज जा रही हैं। लेकिन अगर जी बात की जाए कांग्रेस की, तो प्रियंका गांधी भी लगातार महिलाओं को आगे आने की बात कह रही है, महिलाओं को आगे लाने की बात कह रही हैं। वो भी कहीं ना कहीं स्कूटी और कई तरह के जो ऐलान है कांग्रेस की तरफ से भी किए गए हैं। तो क्या लगता है इस जो घोषणा पत्र में अब महिलाएं किस तरह से आगे आएंगी? देखिए, उनके घोषणा पत्र में प्रदेशवार जो है व्यतिक्रम है। जी उत्तर प्रदेश में महिलाओं की बात करती है, गोवा में भूल जाती है। राजस्थान में महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए आगे नहीं जाती। तो उनके जो वादे हैं वो हवा हवाई हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। और कांग्रेस को ऐसे भी कोई गंभीरता से चुनाव में न ले रहा न लेता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक जी। तो इस खबर पर हमारे साथ भाजपा नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ और तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, कई तरह के जो ऐलान हैं वो बीजेपी की तरफ से किए गए हैं आने वाले समय में। और आपको बताना चाहेंगे कि आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी के लोक कल्याण संकल्प का विमोचन किया गया है। तो लगातार विपक्ष भी इस पर निशाना साधते हुए दिखाई पड़े। अखिलेश यादव ने जब घोषणा पत्र जारी हुआ उसके बाद ट्वीट किया और कहा कि ये जो घोषणा पत्र जारी हुआ है वो सरासर झूठा है। लगातार अब विपक्ष के भी हमले होते दिखाई दे रहे हैं भाजपा सरकार पर। बताना चाहेंगे आपको कि रोजगार और स्वास्थ्य पर बीजेपी के घोषणा पत्र में कई तरह के ऐलान किए गए हैं। हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार का अवसर देंगे, इस तरह के ऐलान बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए हैं। प्रदेश की सभी विभागीय रिक्तियां भरने के लिए अब कई तरह के प्रतिबद्ध हैं, उनको का भी ऐलान किया गया है। प्रतियोगी परीक्षा जो हो रही हैं उनके लिए मुफ्त कोचिंग भी दी जाएगी। 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का भी ऐलान बीजेपी के घोषणा पत्र में किया गया है।
तो इस घोषणा पत्र में कई तरह के ऐलान किए गए हैं। आपको बताएंगे कि किसानों के लिए भी कई तरह के ऐलान हैं इसमें। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान बीजेपी ने किया है। तो अमित शाह ने आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे और इस घोषणा पत्र में कई तरह के ऐलान किए गए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर और दोनों डिप्टी सीएम स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। तो कई बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर बीजेपी का घोषणा पत्र आज जारी किया गया है। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र आने से पहले अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने ऐसा कहा कि जिनके वादे जुमले हैं, बातें झूठी हैं और जो हर बार जनता को झांसा देते हैं, वो घोषणा पत्र निकाले, संकल्प पत्र, वचन पत्र या शपथ पत्र। यूपी की जनता उन पर अब विश्वास नहीं करेगी। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब यूपी में धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है। सुरक्षा कानून व्यवस्था को भी ठीक कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में हर एक किसान, गरीब, महिलाओं को बिना भेदभाव के लाभ देने की कोशिश की गई है यहाँ पर। साथ ही साथ घोषणा पत्र में के बाद बीजेपी ने करके दिखाया है नाम से एक नया चुनावी गाना भी लॉन्च किया है। इसमें करके दिखाएगी बीजेपी आएगी लाइन भी शामिल की गई है। तो किसानों के लिए भी एक बड़ा ऐलान है, बड़े अवसर दिए गए हैं। यहाँ पर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना भी चलाने की बात कही गई है। 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को भी चालू करने की अब बात कही गई है। वहीं अगर बात की जाए फसलों की, तो उनका न्यूनतम मूल्य देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का ऐलान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस घोषणा पत्र के माध्यम से किया गया है। वहीं गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान, देरी होने पर ब्याज सहित भुगतान का भी ऐलान किया गया है। तो किसानों के लिए भी इस घोषणा पत्र में कई तरह के वादे दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए भी कई तरह के ऐलान कर रही है इस घोषणा पत्र के माध्यम से, जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान है, 5,000 करोड़ की लागत से कृषि सिंचाई योजना का ऐलान है। वहीं साथ ही साथ 25,000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की भी बात कही गई है। वहीं निषाद राज बोट सब्सिडी योजना का भी ऐलान इस घोषणा पत्र के माध्यम से किसानों के लिए किया गया है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो उनके लिए भी कई तरह के अवसर भारतीय जनता पार्टी ने निकाले हैं, जहां पर उन्होंने महिलाओं को देखते हुए यह ऐलान किया है कि जो कॉलेज जाने वाली महिलाएं हैं, उनको मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। उज्ज्वला के सभी लाभार्थी को होली और दीपावली में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। वही कन्या सुमंगला योजना की बात की जाए तो अभी तक जिस तरह से उनके खाते में 15,000 रुपए आ रहे थे, अब सरकार ने उनको बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। वहीं गरीब परिवार की बेटियों के शादी ब्याह के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब की जाएगी। मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1,000 करोड़ रुपए का भी यहाँ पर ऐलान है। हर विधवा और निराश्रित महिला को 1,500 रुपए प्रतिमाह की पेंशन देने का भी ऐलान बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए किया है। हेलो, और इसी खबर पर हमारे साथ अब सपा नेता एसके मेहंदी जी जुड़ चुके हैं। तो एसके मेहंदी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी हुआ है, क्या लगता है कितने वादे पूरे होने वाले हैं सरकार के?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हर मोर्चे पर फेल है। जी। इस सरकार ने इस सरकार ने जिस तरीके से सत्ता में आने से पहले इन्होंने जो वादा किया था, उस वादे को एक भी इन्होंने पूरा नहीं किया है। इस जी। डबल इंजन की सरकार, जिसने वादा किया था, दावा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार, किसान की फसल का दुगना दाम, 15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। पूर्व में इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया जिससे आम जनता में जरा सी आशा हो। भारतीय जनता पार्टी को लेकर आम जनता में निराशा थी, है और रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये झूठ का फूल है। इन पर किसी किस्म का कोई भरोसा आम जनता करती नहीं है। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने घोषणा पत्र में और ये जो चुनाव में लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, इस वादे पर जनता कहीं भी अपने आप को शामिल इसलिए नहीं कर रही। धरातल पे, इस जमीन पर इन्होंने कोई पूर्व में ऐसा काम नहीं किया जिस पर इन पर भरोसा करे। और दूसरी बात, एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार, ये कहते थे कि मेरी डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार अभी तक जो कुछ न कर पाई, ना जमीन पर कोई काम किया, ना कागज में किया, ना लोगों तक जन सुविधा पहुंचाने का काम किया, उससे हम क्या उम्मीद करें कि आने वाले कल में, जब सत्ता में आप थे, जब आपके हाथ में ताकत थी, आपके हाथ में पावर था, आपके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन था, तब जब आप कुछ न कर पाए, अब आप क्या करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये झूठ बोलते हैं, ना इन्होंने कुछ किया है और ना आने वाले कल में करेंगे। जी। लेकिन एसके मेहंदी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक तरफ किसान अभी उनसे नाराज चल रहे थे, लेकिन आज जब बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ तो इसमें कई तरह के वादे किसानों के लिए किए गए, जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, 5,000 करोड़ की लागत से अब कृषि सिंचाई योजना चलेगी। तो क्या लगता है, अब मान जाएंगे किसान? देखिए, ये किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी सरकार इसलिए है, जब किसान अपने हक की लड़ाई लड़ता है, आंदोलन करता है, तब उस पर ये जीप से रौंदने का काम करते हैं और वही लोग सत्ता में बने भी रहते हैं। जब किसान आंदोलन करता है बॉर्डर पे, तो उनके लिए कील कांटे बिछाए जाते हैं, उनका रास्ता बंद किया जाता है। जब किसान अपने हक की बात करता है, अपनी आमदनी की बात करता है, तो उस पर पानी की बौछारें डाली जाती हैं और लाठियों से बेतहाशा उनको पीटा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो किसान विरोधी लोग हैं। ये मैंने कहा ना कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये झूठ इतना फर्निश्ड और इतना बेहतरीन तरीके से बोलते हैं कि इनके झूठ के झांसे में पूर्व में जनता आ चुकी है। लेकिन अब जो स्थितियां हैं, किसान पूरी तरीके से चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डटा हुआ है, बना हुआ है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो किसानों ने वातावरण बनाया है, उसका पूरे उत्तर प्रदेश में हमको सीधा लाभ मिल रहा है। क्योंकि हम समाजवादी लोग, पूर्व में हमने बड़े पैमाने पर किसानों के लिए काम किया है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह रहे हो, मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, अखिलेश यादव जी रहे हो। किसान की बुनियादी दिक्कतों को समझकर उनको बेहतरीन तरीके से सुविधा देने का काम किया। आपको याद होगा, चौधरी चरण सिंह साहब किसान के बहुत बड़े नेता थे। उन्हीं के शिष्य माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब 89 में मुख्यमंत्री बने तो किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया। अखिलेश जी ने जिस तरीके से किसानों को सुविधा देने का काम किया। हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, हम लोग झूठ पर विश्वास नहीं रखते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो हमने छात्रों की बुनियादी दिक्कतों को समझते हुए उनको लैपटॉप देने का काम किया, महिलाओं को पेंशन देने का काम किया और न जाने कितनी क्रांतिकारी योजनाओं का संचालन किया। इतिहास साक्षी है, जितना समाजवादी लोगों ने आम जनता की बेहतरी के लिए काम किया, उतना आज तक आजाद भारत में किसी मुख्यमंत्री ने उतना काम नहीं किया जितना कि समाजवादी लोगों ने किया। हम उसी काम के नाम पर, उसी काम के बल पर हम चुनाव में जा रहे हैं। परिणाम ये है कि बड़े पैमाने पर जन समर्थन मिल रहा है और उसी जन समर्थन के बदौलत आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी एक मजबूत और ठोस सरकार बनाएगी, जिसमें आम जनता का भला होगा। जी। एसके मेहंदी जी, जिस तरह से बीजेपी ने इसका नाम दिया है लोक कल्याण संकल्प पत्र, क्या लगता है कितना कल्याण होने वाला है जनता का? ये जहां तक लोक कल्याण की बात है ना, ये लोकतंत्र विरोधी लोग हैं जी, ये जनता विरोधी लोग हैं, ये संवैधानिक व्यवस्था में आस्था रखने वाले लोग नहीं हैं। ये भारत के संविधान को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया था, उस संविधान के खिलाफ ये लोग हैं।
ये जनता का कितना भला कर पाएंगे ये आने वाले कल में आप देखेंगी। और हम समाजवादियों का तो इतिहास रहा है कि जब सत्ता में होते हैं तो जन कल्याणकारी कार्य करते हैं, और जब विपक्ष में होते हैं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन करते हैं। असली लोकतंत्र के पैरोकार तो हम लोग हैं, ये तो लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। इन्होंने जिस तरीके से तानाशाही किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश में, अब बताइए हमारे मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो गंभीर धाराओं में वांछित थे। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है ऐसा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जी का मुकदमा वापस ले रहा है और मुख्यमंत्री जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मुकदमा वापस ले रहे हैं। इनके पास न कोई कार्यक्रम है, न कोई एजेंडा है। ये धर्म जात संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटकर गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता विकास की दिशा में देख रही है। वो आने वाले कल में बच्चों का भविष्य बेहतर चाहती है, किसानों का भविष्य बेहतर चाहती है, नौजवानों का भविष्य बेहतर चाहती है। अगर ये कोई दे सकता है, इस लोकतंत्र के जो असली प्रहरी हैं समाजवादी लोग, यही लोग दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। इनके पास तो सिर्फ जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटो और राज करो। जी जी एसके मेहंदी जी, अमित शाह ने ये कहा है कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प पत्र है और उत्तर प्रदेश को नए भविष्य की ओर ले जाने का ये संकल्प पत्र है। साथ ही साथ अमित शाह ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यही घोषणा पत्र लहराते हैं और पूछते हैं कि कितने पूरे हुए हैं, तो वो उनको ये बता रहे हैं कि 212 संकल्प पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं। ये जितनी बातें इनके स्मृति पत्र में है, घोषणा पत्र में है, जितनी बातें इन्होंने चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा है, उसमें वास्तविकता की धरातल पे 1% ये जमीन पर वो काम नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था मैं 15 लाख रुपया दूंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, किसान की फसल का दुगना दाम दूंगा। इन्होंने तो इन्होंने लोगों को रोजगार से अलग किया। इन्होंने बदहाली की दिशा में लोगों को ले गए हैं। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र जो सहायक अध्यापक का दर्जा दिया था अखिलेश यादव जी ने, उसको किस तरीके से उनकी थाली पर चोट पहुंचाने का काम किया, उनको रोजगार से तोड़ने का काम किया। मैं इतना जानता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जन विरोधी लोग हैं। इस जन विरोधी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, और आने वाले 10 मार्च में जब आपका परिणाम आएगा टीवी पर, तब मैं बात करूंगा आपसे। आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से आम जनता बेदखल करने का काम करेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया एसके मेहंदी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो अमित शाह ने आज बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है। साथ ही बीजेपी ने इसका नाम जो रखा है वो लोक कल्याण संकल्प पत्र नाम दिया और उसका विमोचन भी किया है। तो कई तरह के वादे यहाँ पर बीजेपी के घोषणा पत्र के जरिए किए गए हैं, जिसमें किसान, युवा, महिलाएं और भी कई सारी चीजें हैं जिनका ऐलान आज इस घोषणा पत्र के जरिए किया गया है। तो लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है। अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी किया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस घोषणा पत्र के साथ साथ बीजेपी ने करके दिखाया है नाम से एक नया चुनावी गाना भी लॉन्च किया है। इसमें करके दिखाएगी बीजेपी आएगी लाइन शामिल की गई है। तो गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहुंचे थे, जहां पर घोषणा पत्र जारी किया। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ में मौजूद रहे। तो लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से ये घोषणा पत्र जारी हुआ, जहां पर कई बड़े नेता मौजूद रहे। अमित शाह ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का विमोचन करते हुए बीजेपी का घोषणा पत्र
जारी किया है। कई तरह के ऐलान भी इस घोषणा पत्र के जरिए किए गए हैं। बताना चाहेंगे कि किसानों के लिए सिंचाई जो करते हैं उन पर मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान की बात कही है। वहीं कन्या सुमंगला योजना की बात की जाए तो अब जहां पर 15,000 रुपए उनके खाते में आ रहे हैं, अब उसे सरकार ने बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। साथ ही साथ होली दिवाली के त्योहार पर एलपीजी सिलेंडर मुफ्त की व्यवस्था भी इस घोषणा पत्र में की गई है। वहीं 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको फ्री बस यात्रा देने का ऐलान किया गया है। कानपुर बहराइच में अब एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर भी बनाए जाएंगे, जहां पर कमांडोज जो होंगे उन्हें अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं मेरठ, रामपुर, आजमगढ़ की बात करें तो वहां पर ये टेररिस्ट कमांडो सेंटर बनाए गए हैं और प्रदेश में अब 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के बहराइच में महाराजा सुहेल देव की स्मृति में भव्य स्मारक बनाई जाएगी। लता मंगेशकर की बात करें अगर यहाँ पर तो उनकी स्मृति में अब परफॉर्मिंग आर्ट्स एकेडमी बनाने का ऐलान इस घोषणा पत्र के माध्यम से किया गया है। और इसी पर अब कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वर्चस्व पांडे जी। वर्चस्व जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है और इसका नाम जिस तरह से इन्होंने रखा है लोक कल्याण संकल्प, क्या लगता है कितना कल्याण होने वाला है जनता का? लोक कल्याण की बात जो पार्टी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिस समय कोरोना में लाखों लोग मर रहे थे, जिनको खाने के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही थी, उस समय यह लोक कल्याण कहाँ गया था? वो किसान जो अपना अनाज बेच नहीं पा रहे थे, और इस कोरोना की महामारी के चलते बहुत से परिवार भूखे सोचता, जिनका लोक कल्याण कहाँ था? सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने वाला एक संकल्प पत्र के नाम से लोगों के सामने झांसा रखा इन्होंने जी। किसान लेकिन जिस तरह से वर्चस्व जी नाराज अभी दिख रहे थे, उनके लिए भी कई तरह के ऐलान किए गए हैं, फ्री बिजली देने की बात कही गई है, क्या कुछ कहना है इस पर? जब 5 साल तक इनकी सरकार थी तब इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया जी। आज जब ये लग रहा है कि किसान इनकी सरकार गिराने में सफल हो जाएंगे तो किसानों के सामने चुनाव वादे कर रहे हैं, जबकि ये किसान की किसी प्रकार से ऐसी नहीं है। ये वही भाजपा वाले हैं जो किसानों की जमीन से लेकर अनाज तक कुछ दो व्यापारियों के जेब में रखने वाले थे। वो तो भला है किसान समुदायों का कि जो इनके खिलाफ विरोध किए और आखिर में इनको घुटने टेकना पड़ा। जी। वर्चस्व जिस तरह से आज अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया और उसके बाद अखिलेश यादव ने उन पर जमकर निशाना साधा है और आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जिनके वादे जुमले हैं, बातें झूठी हैं, जो हर बार जनता को झांसा देते हैं, वो घोषणा पत्र निकाले, संकल्प पत्र निकाले, वचन पत्र या शपथ पत्र जो भी अब निकाले, यूपी की जनता उन पर विश्वास नहीं करने वाली है। क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इन्हीं की पार्टी के गठबंधन में नीतीश कुमार है जो इनकी पार्टी को कहते हैं बड़का झूठ पार्टी, गठबंधन लोग कहते हैं बड़का जुमला पार्टी। तो इसे जानने की जब इनके घर वाले ही इनको तो भरोसा नहीं करते तो बाकी जनता क्या भरोसा करेगी? और यह भारतीय जनता पार्टी को 5 साल में चुका है कि अब उसकी जमीन खिसक गई है और वह अब इस बार सत्ता में वापस नहीं आ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ये लोग लुभावने वादे कर रहे हैं। जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है तो इनके ट्वीट पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वर्चस्व जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। तो आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया है। तो आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अमित शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया था, जहां पर बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र उसका नाम रखा और उसका विमोचन किया, जिसमें कई तरह के ऐलान किए गए हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए